सामने लाएं, कोई भी चीज जो है वो कागजों के बीच में छुपा के नहीं रखें, ताकि लोगों को ये पता हो, जो भी पब्लिक या पेरेंट्स के हिसाब से जो है उनसे ऑलरेडी ये सेट हो गया हमें कौन कौन सी फीस देनी है, किस कदर देनी है, क्वार्टरली करनी है, मंथली जो है या एनुअल एग्जामिनेशन या और जितने भी यहाँ पे आज की इस मीटिंग में जो लोग बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। तो जैसा कि मैंने आज ही क्योंकि कल असेंबली थी और मैं कल शाम को ही यहाँ पहुँचा लेट आवर्स में, फिर मैंने सीओ साहब की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने कहा मुझे ठीक है, जब कोई स्कूल चलाता है वो सब कुछ अपना डिवोट करता है तो सर्विस के साथ साथ उसका थोड़ा सा उसने, लेकिन मेरे पास कुछ इश्यूज आए कि यहाँ एडमिशन फी मैंने पहले जब यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी तो मेरे पास काफ़ी देर से कुछ लोग कंप्लेंटें आ रही थी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें मनमानी फ़ी ली जा रही है, जबकि क्लियर कट गाइडलाइन है कि एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फ़ी के अलावा कोई भी फ़ी आप नहीं ले सकते, मिसलेनियस चार्जेस आप नहीं ले सकते, आप एडमिशन फ़ी के नाम पर कोई पैसे नहीं ले सकते, आप एनरोलमेंट के नाम पर कोई पैसे नहीं ले सकते। क्योंकि असेंबली सेशन चल रहा है और 1-3 की मुझे छुट्टी थी और अभी मुझे वापस जम्मू जाना है। मैंने सीईओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप तमाम ऑफिशियल्स और जो टीचर एसोसिएशन है उसके जो ओहदेदारान उनसे मेरी एक मीटिंग करवाओ, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। उन स्कूल्स प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, कैटर करते हैं, उनकी क्या दिक्कत है और ये जो गरीब आदमी सफ़र कर रहा है उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट थी, सभी स्कूल नहीं बट कुछ स्कूल यूनिफॉर्म हर साल चेंज करते हैं और वो फिर पर्टिकुलर शॉप बताते हैं कि वहाँ से यूनिफॉर्म लो, और गरीब आदमी अगर उसकी 40,000 सैलरी है या 50,000 और उसको अगर 1 लाख रुपया बच्चे को देना, उसकी एडमिशन फ़ी करवानी है या 25,000 30,000, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। फिर बुक्स के लिए मैंने देखा कि एक स्टॉल, वो बुक्स हैं वो पर्टिकुलर दुकान से मिलती हैं, तो ये इश्यूज़ थे। मैंने आज सीईओ साहब को ये हमने मीटिंग में ये डायरेक्शन दी है मैंने कि एक तो 5 साल तक यूनिफॉर्म कोई चेंज नहीं होगी एटलीस्ट, क्योंकि बार बार यूनिफॉर्म चेंज होगी तो बच्चे यूनिफॉर्म क्यों चेंज, जब यूनिफॉर्म चल रही है नई यूनिफॉर्म ले ले वो, लेकिन चेंज नहीं होगी। दूसरा, बुक का जो काउंटर है वो किसी भी स्कूल में नहीं दिखेगा और कोई भी एक पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स नहीं रहेंगी, जो बुक स्कूल्स की हैं वो सभी जगह अवेलेबल रहनी चाहिए। तीसरा, इनको मैंने कहा है कि एक कमेटी बनाइए और स्कूल की विज़िट कीजिए। कुछ फ्रेंचाइजी यहाँ खुली हैं, वो फ्रेंचाइजी के नाम पर वो एनरोलमेंट फ़ी 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार ले रहे हैं और वो एक कमर्शलाइज़ किया हुआ एजुकेशन सिस्टम को, उस पर भी मैंने कहा है कि कोई भी एनुअल चार्ज जो नॉर्म्स कहते हैं, नॉर्म्स के तहत वो लेंगे। इनसे मैंने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाइए और उसके बाद एक जोनल लेवल की कमेटी बनाइए और एटलीस्ट रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने स्कूल आते हैं उनमें इस तरह के कोई भी, क्योंकि मैंने अभी मेरे पास स्लिप्स थी जिस पे मिसलेनियस चार्जेस 10,000 रुपये, तो ये सारी चीज़ों पे ये कार्रवाई करेंगे, स्कूल पे विजिट्स भी करेंगे और जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने तभी खाली एसोसिएशन से नहीं, मैंने सीईओ साहब को भी और इनके तमाम ज़ेडीओ जो हैं वो भी मौजूद थे मीटिंग में। बहुत अच्छी सुजेशन आई, मैं तो बड़ा खुश हुआ आज के प्राइवेट स्कूल्स के जो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ BPL, कुछ आर्फन, वो बच्चे भी ये फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो मनी माइंडेड हैं, उनका है। तो अगर कहीं भी, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उस गरीब आदमी को देखना है जिसकी जो डेली वेजर है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो कहाँ से फ़ीस लाएगा। अगर आप जेन्युइन फ़ीस लें तो ठीक है, अगर आप उसको एक एडिशनल बोझ डालेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे एनुअल चार्ज, एडमिशन चार्जेस के नाम पर, इनरोलमेंट चार्जेस के नाम पर, तो ये नहीं होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि कार्रवाई हो, आप वो काम करिए ही मत जिससे वो कार्रवाई हो। प्राइवेट स्कूल कुछ दिक्कतें भी हैं, अपनी ग्रीवेंसेस भी इन्होंने आपके सामने रखी हैं, वो इन्होंने बताए हैं, वो जेन्युइन मुद्दे हैं। मैंने उनसे भी बात, आज पहले मैंने उन्हीं की ग्रीवेंसेस सुनी है। उसमें इनके जो अपग्रेड स्कूल जो करने हैं,
उसमें इनका जो मैनेजमेंट कमेटी का जो नॉन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट है, वेरिफिकेशंस वो पेंडिंग है, फ़ी फिक्सेशन के मामले पेंडिंग है। वो तमाम मामले जो हैं वो मैं कंसर्न मिनिस्टर मैडम एजुकेशन मिनिस्टर से भी टेकअप करूँगा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, इनकी मीटिंग भी उनके साथ करवाऊँगा। इनके इश्यूज़ इनको भी स्ट्रेंथन करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन गरीब आदमी की बात करना भी मेरी जिम्मेदारी।